सुप्रभात बाल मित्रों, आज 18 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। मैं तैयारी करूंगा और एक दिन मेरा मौका आएगा। I will prepare and one day my opportunity will come। यह सुविचार तैयारी, धैर्य और आत्मविश्वास का संदेश देता है। इसका मतलब है कि सफलता के लिए सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत और तैयारी करते रहना जरूरी है। जब समय आएगा तो अवसर स्वयं आपके सामने आएगा और आपकी तैयारी उसको पकड़ने की ताकत देगी। एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, भले ही उसकी रेस महीनों बाद हो। जब दौड़ का दिन आता है तो वह पूरी तरह से तैयार होता है और जीतता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो समय आने से पहले ही खुद को तैयार कर लेते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है कॉन्टिन्यूअस। CONTINOUS। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार, निरंतर या बिना रुके हुए। यह किसी ऐसी क्रिया, प्रक्रिया या घटना को दर्शाता है जो बिना बाधा के निरंतर चलती रहती है। उदाहरण वाक्य: कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर मास्टरिंग एनी स्किल। किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। 5 वृत्त ओलंपिक का प्रतीक बताते, किन आदर्शों पर चलना वे हमें सिखाते? इस पहेली का जवाब है विश्व शांति। अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 18 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। वर्ष 1881 में आज ही रामलिंगम चेट्टियार का जन्म तमिलनाडु में हुआ। वो एक वकील, राजनीतिज्ञ और संविधान सभा के सदस्य थे। वर्ष 1912 में आज ही भारत की पहली फीचर लेंथ मूक फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई। इसका निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था। यह घटना भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। वर्ष 1930 में आज ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की। यह यात्रा उस समय हुई जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। वर्ष 1974 में आज ही भारत ने पोखरण राजस्थान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसने भारत को विश्व की परमाणु शक्तियों में शामिल किया। वर्ष 2009 में आज ही श्रीलंका सरकार ने 25 वर्ष पुराने तमिल विद्रोह की समाप्ति की घोषणा की। यह गृह युद्ध 1983 से 2009 तक चला, जिसमें सरकार और लिट्टे LTTE के बीच संघर्ष हुआ। वर्ष 2012 में आज ही प्रसिद्ध धार्मिक गुरु जय गुरुदेव का निधन मथुरा में हुआ। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे प्रसिद्ध धार्मिक गुरु जय गुरुदेव के बारे में। जय गुरुदेव एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। उनका वास्तविक नाम तुलसीदास यादव था, लेकिन वे पूरे देश में जय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जीवन भर सत्य, अहिंसा, शाकाहार और आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। उनके अनुयायी उन्हें संत और मार्गदर्शक मानते हैं, जिन्होंने लोगों को ईश्वर और भक्ति और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी। जय गुरुदेव ने शाकाहारी जीवन शैली और नशा मुक्त समाज की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मथुरा में एक विशाल आश्रम की स्थापना की, जहां से उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई और लोगों को सदाचार और आत्मनियंत्रण की राह पर चलने की प्रेरणा दी। 18 मई सन 2012 को जय गुरुदेव जी का निधन मथुरा में हुआ।
उनके निधन के बाद भी उनके विचार और शिक्षाएं उनके लाखों अनुयायियों के जीवन को दिशा दे रही हैं। वे आज भी एक ऐसे संत के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने आध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 18 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM द्वारा 1977 से आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों की भूमिका के प्रति जागरूक करना और उन्हें सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं, बल्कि मानवीय इतिहास, कला, विज्ञान और संस्कृति की जीवंत कहानियों का संरक्षक हैं। ये हमें अतीत से परिचित कराते हैं, वर्तमान को समझने में मदद करते हैं और भविष्य की दिशा तय करने में प्रेरणा देते हैं। चाहे वह भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय हो, पेरिस या लॉवर या मिस्र का संग्रहालय, ये सभी मानव सभ्यता की बहुआयामी छवि प्रस्तुत करते हैं। आज संग्रहालय पारंपरिक ढांचे से बाहर निकलकर डिजिटल इंटरएक्टिविटी, वर्चुअल टूर और शैक्षणिक कार्यशालाओं जैसे नवाचारों के माध्यम से युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि धन की कमी, जन सहभागिता का अभाव और जलवायु परिवर्तन से कलाकृतियों का संरक्षण जैसी चुनौतियां भी इनके सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि ये संस्थाएं केवल अतीत का अभिलेख नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संवाद और शिक्षा के सक्रिय केंद्र हैं। इस दिवस पर दुनिया भर में मुफ्त प्रवेश, विशेष प्रदर्शनियां और सेमिनार आयोजित होते हैं। हमारा दायित्व है कि हम संग्रहालयों का भ्रमण करें और उनके संरक्षण में योगदान दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित रखें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है सही मार्ग। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हमें जीवन में कौन से कार्य करने चाहिए जो हमारे जीवन को सफल बना सकें? गुरु ने शांत भाव से उत्तर दिया, कल तुम सब गांव जाकर भिक्षा मांगो और शाम को इसी पेड़ के नीचे एकत्र हो जाना, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन सभी शिष्य भिक्षा मांगने निकल पड़े। कुछ लोगों ने उन्हें खुशी खुशी भिक्षा दी तो कुछ लोगों ने अनिच्छा से या नाराजगी में। शाम होते ही सभी शिष्य अपने अपने भिक्षा पात्रों के साथ गुरु के पास लौट आए। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम भिक्षा मांग रहे थे, क्या तुमने यह अनुभव किया कि किन लोगों ने खुशी से भिक्षा दी और किन लोगों ने मजबूरी या अनिच्छा से? शिष्यों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। गुरुजी ने समझाया, बिल्कुल उसी प्रकार जब हम कोई कार्य प्रेम, उत्साह और स्वेच्छा से करते हैं तो वह कार्य न केवल सफल होता है, बल्कि हमें भी आनंद होता है और दूसरों को संतोष देता है। परंतु जब हम कोई काम अनिच्छा या मजबूरी में करते हैं तो उसका परिणाम भी वैसा ही अधूरा और बोझिल हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपना हर कार्य पूरी लगन, प्रेम और उत्साह के साथ करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद खुशी से करते हैं तो वह केवल उनका ही नहीं, हमारा भी जीवन सुखद बनाता है। सही मार्ग वही है जो हमें और दूसरों को संतोष और आनंद दे। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।